हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम की। इसके पहले हमने थोड़ा बेसिक्स बात की थी, ठीक है। और आज भी हम कुछ बेसिक्स ही बात करें, क्योंकि हमें आज तो स्टार्ट करना चाहिए था एल्गी, बट एल्गी से पहले कुछ क्या है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें नहीं अभी जानेंगे तो आगे हम ये चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। हालांकि ये सब बाद में भी बहुत अच्छे डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी हमें थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जनरली नॉलेज के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ प्राइमरी चीज़ों पे। पहली बात हम करेंगे आज गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की, और दूसरी बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, और आपको दिखाते हैं हर चीज़ क्या होता है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं साहब गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ठीक। याद करिए, जब हमने आपको प्लांट किंगडम स्टार्ट किया तो हमने आपको 5 चीज़ें बताई थी। 5 चीज़ें क्या क्या बताई थी साहब? पहली चीज़ हमने बताई थी एल्गी, दूसरी बताई थी ब्रायोफाइट, तीसरी बताई थी टेरिडोफाइट, चौथी बताई थी जिम्नोस्पर्म, और पांचवी बताई थी साहब एंजियोस्पर्म। क्या बताई थी साहब? एंजियोस्पर्म। और पांचों में साहब हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि ये जो हमारी 2 होती हैं साहब, और ये जो हमारी 3 होती हैं, इनमें हमारा क्या होता है साहब? इनमें हमारी क्या होती है? गैमेटोफिटिक फेज होती है, ज़्यादा डोमिनेंट होती है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है, ये गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक एक फेज होती है जो, ठीक है, जो हर प्लांट में पाई जाती है, बट किसी में दिखती है, हम इसको देख पाते हैं, किसी में हम नहीं देख पाते, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक कुछ में ज़्यादा डोमिनेंट है, कुछ में स्पोरोफिटिक ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक। तो जो स्टार्टिंग के 2 हैं साहब, एल्गी और ब्रायोफाइट, इसमें क्या हमारी गैमेटोफिटिक ज़्यादा डोमिनेंट है और स्पोरोफिटिक कम डोमिनेंट है। बट हमारी जो आगे की है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें हमारा क्या है सर? इनमें क्या है कि हमारा स्पोरोफिटिक ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हम देखते हैं साहब गैमेटोफाइट क्या होता है, इसके बाद हम बात करेंगे स्पोरोफाइट की, ठीक है। एक साथ ही देख लेंगे अभी हम, ठीक है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो साहब एक चीज जानते होंगे आप कि इसको कुछ ज्यादा नीचे लिखते, कोई नहीं, आगे हो जाएगा अपने पास। आप एक चीज जानते हैं कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रेडियम, ठीक है। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसको हम कहते हैं एंथ्रेडिया, और जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रेडिया, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं आर्किगोनिया, ठीक है। जो प्लांट के केस में होता है। और अच्छा, प्लांट के केस में जो हमारा ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लावर्स के अंदर ही तो होते हैं सब चीजें, ठीक है। एंथ्रेडिया, आर्किगोनिया क्या होते हैं? सब फ्लावर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज समझिए साहब कि जो हमारे प्लांट होते हैं, ये प्लांट जैसे देखिए ये प्लांट है, ठीक है, इधर एक प्लांट है, और इसकी ये देखिए आप समझिए, ये इधर प्लांट की 2 चीजें हैं। सॉरी, थोड़ा सा वो ज्यादा नीचे बना दी, कोई नहीं। हाँ साहब, अब देखिए ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। ऐसे ही समझ लीजिए साहब। इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं एंथ्रीडिया, और इसको हम क्या कह रहे हैं साहब? आर्किगोनिया। क्या कह रहे हैं? इतनी चीज समझ गए साहब आप? गैमेटोफाइट का मतलब सिर्फ इतना समझिए साहब कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का जहाँ फॉर्मेशन होता है उसको, उस फेज को, उस स्टेज को हम कहते हैं गैमेटोफिटिक स्टेज, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा एंथ्रेडिया और ये आर्किगोनिया है साहब, इसमें क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमीट का फॉर्मेशन के बहुत लंबा प्रोसेस है। आगे जब हम बात करेंगे एनसीईआरटी सेकंड की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे। वहां में चीजें देखेंगे कि गैमीट बनते कैसे, मेल गैमीट कैसे बनता है, फीमेल। यहाँ तो हम बहुत आसानी से बना देंगे, बट वहां पे क्या होगा? ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए साहब, ये हमारा जो एंथ्रेडिया और हमारा आर्किगोनिया है, यहाँ का होगा कि बहुत, ये हमने बताया ना आपको, जब हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी सेकंड में, तो आपको देखेंगे कि इसको मेल गैमीट बनने में, मेल गैमीट बनने में और फीमेल गैमीट बनने में, दोनों के बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
एक बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब मेल और फीमेल गैमेट बनता है। यहाँ तो बहुत नॉर्मली आपको समझा रहे हैं, उतना चीज़ आपको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए साहब, यहाँ क्या होगा, यहाँ ये बन जाएगी मेल गैमेट और यहाँ बन जाएगी फीमेल गैमेट, ठीक। ये बन गई मेल गैमेट, ये बन गई फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट को आप कहते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, या माइक्रोस्पोर, ठीक, या माइक्रोस्पोर, ठीक। इसको साहब क्या कहते हैं, जो हमारा फीमेल गैमेट बनता है इसका हम कहते हैं एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक कहते हैं। और दूसरा कहते हैं मेगास्पोर, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर, इसको हम कहते हैं मेगास्पोर। बहुत आसानी से हर चीज़ सीखते जाइए साहब। हमने अभी तक सिर्फ आपको नॉर्मल चीज़ें, दो चीज़ें बताई। पहली चीज़ बताई कि गैमेटोफाइट हम सीख रहे हैं, गैमेटोफाइट में हम क्या सीख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। तब तक हमने आपको दो एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया दिखाया, ठीक है। यहाँ पर लिख लेनी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा साहब क्या है, ये मेल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फीमेल है। सिंबल से समझ जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब समझ गए आप कि यहाँ पे क्या बना है, गैमेट बना, ठीक है। यहाँ पे क्या बना साहब, ये गैमेट बना, ठीक है। ये गैमेट बना, यहाँ पे ये बना, यहाँ पे ये बना। मेल गैमेट को हमने क्या नाम दिया, मेल गैमेट को हमने नाम दिया पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। फीमेल गैमेट को हमने क्या नाम दिया, एम्ब्रियोसैक या मेगास्पोर। ये चीज़ समझ गए। अब एक चीज़ समझिए, जब हम आपको रिप्रोडक्शन सिखाएंगे साहब, तो रिप्रोडक्शन में आपको बताएंगे कि क्या होता है कि जो हमारा एनिमल्स की केस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, तो आगे हम बहुत चीज़ें भी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में। तो हम आपको बताएंगे वहाँ पे भी, और अभी हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारा एनिमल के केस में होता है, ह्यूमन के केस में, वहाँ पे हम ऊगैमस शो करते हैं, ठीक है। ऊगैमस, ऊगैमस का मतलब क्या होता है साहब, आप जो देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है आइसोगैमस एंड आइसोगैमस, ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव, देखिए ये जो आगे यही चीज़ देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ यहीं पे देख लीजिए। तो पहली चीज़ ये देखिए आपकी, यहाँ पे क्या बन गया साहब, स्पोर, मतलब गैमीट बन गया, ठीक है। यहाँ पे गैमीट देखिए बन गया, यहाँ पे गैमीट, यहाँ पे क्या हुआ साहब, बन गया, ठीक है। ये गैमीट यहाँ पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे फीमेल में भी गैमीट बन गया, ठीक। अब देखिए, जब आप सीखेंगे साहब क्या कहते हैं ऊगैमस, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, तो वहाँ एक चीज़ आप ये देखेंगे कि हम आपको ये बताएंगे कि हमारे ह्यूमन के केस में क्या होता है, हमारे ह्यूमन के केस में क्या होता है, ऊगैमस शो होता है, ऊगैमस, ठीक है। ऊगैमस क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, बस नॉर्मली अभी देखिए ऊगैमस में क्या होता है कि हमारी जो फीमेल होती है, फीमेल, ठीक है, जो हमारी फीमेल होती है, फीमेल ओवम जो हमारी होती है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, और साइज में क्या होती है, बड़ी होती है। फीमेल हमारी क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है और साइज में बड़ी होती है। बट हमारा जो स्पर्म होता है, जो मेल होता है, स्पर्म होता है, ये साइज में छोटा होता है और ये मोटाइल होता है, ठीक है। इसको आप समझने का तरीका वैसे समझ लीजिए कि बताइए, बॉयज हॉस्टल में बॉयज के पास बाइक होती है, कार होती है ज्यादातर, की गर्ल्स हॉस्टल में होती है। गर्ल्स हॉस्टल में ज्यादातर स्कूटी कार नहीं रखते लोग, वो घर पे रखते हैं, ठीक है। महिला मंत्रालय के पास नहीं होती, तो चलने फिरने का काम कौन करता है, गर्ल्स हॉस्टल के पास कौन जाता है, बॉयज जाता है कि गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स बॉयज के हॉस्टल में आती नहीं आती, बॉयज गर्ल्स हॉस्टल जाते हैं। मैं समझने का तरीका आपको बता रहा हूँ, इससे मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ इतना है, मैं किसी जेंडर के बारे में भी गलत नहीं बोल रहा, ये मत समझिएगा। तो ये मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारी मेल होती है, जो हमारा मेल स्पर्म होता है, ये हमारा मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब इसके पास फ्लैजिला होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है फ्लैजिला होना, नॉन मोटाइल का मतलब होता है फ्लैजिला का ना होना, ठीक है। मोटाइल का मतलब फ्लैजिला होना, नॉन मोटाइल का मतलब फ्लैजिला ना होना, ठीक। ये हमारा मोटाइल है और ये हमारा नॉन मोटाइल है, ठीक है। मोटाइल मतलब फ्लैजिला होना, जिसके पास हाथ पाँव होगा, बाइक वाइक होगी, वही तो चलेगा ना। जिसके पास हाथ पाँव नहीं है, बाइक वाइक नहीं है, वो कैसे चल पाएगा, वो तो बुलाएगा ना, भाई आ जाओ, मित्र आ जाओ। तो यहाँ पे देखो क्या होगा साहब, जो हमारी फीमेल होती है, फीमेल जो हमारी ओवम होती है, ये क्या है, ये पहली चीज तो नॉन मोटाइल होती है, दूसरी चीज साइज में बड़ी होती है। साइज में क्या होती है, बड़ी होती है। अब ये जो हमारा मेल होता है, ये बेचारा साइज में छोटा होता है, हमेशा देखा होगा, पूरे समय छोटा ही होता है, ठीक है, दुबला पतला बेचारा। तो ये जो हमारा स्पर्म होता है साहब, ये क्या होता है कि स्पर्म कहाँ जाएगा, स्पर्म जो चल फिर, ये बताइए, जो चल फिर पाएगा वो आगे जाएगा किसी से मिलने, की जो बिल्कुल चल फिर नहीं पाता, जिसके पास कुछ हाथ पाँव भी नहीं, वो क्या मूवमेंट करेगा, वो तो कहीं जा ही नहीं पाता, वो तो स्थिर आदमी है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा ये मेल गैमीट है साहब, जिसको हम पोलन ग्रेन कह रहे हैं, ये हमारा मेल गैमीट कहाँ जाएगा, फ्यूज करने किसके पास जाएगा, ये जाएगा फीमेल गैमीट के पास, ठीक है।
ये हमारा फीमेल गैमीट के पास हमारा मेल गैमीट देखिए ऐसे 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 करके आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा फीमेल गैमीट ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ ये हमारा फीमेल गैमीट है साहब, ये आ गया किस पे, मेल गैमीट के पास, ठीक है। ये हमारा जो फीमेल सॉरी जो हमारा मेल गैमीट था कहाँ आ गया, फीमेल गैमीट के पास, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास। फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब ये आ गया आर्किगोनिया के पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद साहब ये क्या करेगा, ऐसे डायरेक्ट फ्यूज नहीं कर जाएगा, ये क्या करेगा, ये एक ट्यूब बनाएगा, ठीक है। एक ट्यूब के थ्रू ये अंदर तक अपनी चीजों को या जो भी चीजें अपनी ट्रांसफर करेगा। इस ट्यूब का नाम साहब होता है पोलन ट्यूब। क्या होता है साहब, पोलन ट्यूब, ठीक। इस ट्यूब का नाम होता है पोलन ट्यूब। और इस ट्यूब के थ्रू जो है ये अपना कंटेंट जो भी चीजें हैं ये अंदर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं जाता, ये एक पोलन ट्यूब बनाएगा, एक ट्यूब बनाएगा, इस ट्यूब का नाम है पोलन ट्यूब। और उस ट्यूब से इसका जो मेल गैमेटोफाइट जो मेल गैमेट से ये अंदर जाएगा, ठीक है। अब देखिए साहब इस यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। हमने अभी तक नॉर्मल चीज बताई आपको, नॉर्मल चीज सिर्फ इतना बताई, हमारा जो मेल होता है और जो फीमेल होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंथ्रेडिया होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है वो आर्किगोनिया होती है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो हमारा गैमीट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे जो गैमीट का फॉर्मेशन होती है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो हमारा गैमीट बनता है उसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारा गैमीट बनता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक या मेगास्पोर, एम्ब्रियोसेक या मेगास्पोर। अब देखिए गैमीट तो बन गए, हमने बताया कि जो हमारी फीमेल होती है, फीमेल के पास क्या होती है, फीमेल नॉन मोटाइल होती है, साइज में बड़ी होती है, चल फिर नहीं पाती है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, मेल उससे मिलने जाता है, मेल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया कि हमारा मेल गैमीट कहाँ गया, फीमेल के पास एंथ्रेडिया आर्किगोनिया के पास, और आर्किगोनिया से मिलने गया यहाँ पे फीमेल गैमीट से, ठीक है। तो यहाँ पे मिलने जाएगा तो इसके ऊपर बैठ जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर ही बैठ जाएगा, ये अंदर उसकी मतलब जैसे होता है ना घर के दरवाजे पे ही बैठ जाएगा, अंदर नहीं एंट्री कर पाएगा उसके डायरेक्ट रूम तक, ठीक है। ये डायरेक्ट दरवाजे तक बैठ जाएगा और दरवाजे से ये क्या करेगा, मतलब टनल बना लेगा, टनल बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे टनल बन रही है ना, एक ट्यूब बन रही है, टनल बन रही है, ट्यूब पाइप डालेगा, ठीक है, जिससे कि इससे उसका कांटेक्ट हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इतना हुआ, ये बंदा यहाँ पहुंच गया, इसके घर के दरवाजे के पास पहुंच गया, बट ये इससे डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, इसके लिए इससे क्या होगा, एक नया रास्ता बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक नई टनल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने एक ट्यूब डाला, जिस ट्यूब का नाम था पोलन ट्यूब। आपने क्या किया, गैमेटोफाइट खत्म कर लिया। गैमेटोफाइट में सिर्फ नॉर्मल जानना था, पहली चीज क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। दोनों में देखिए एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया दोनों में क्या हुआ साहब, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। मेल गैमीट को हमने बोला पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, फीमेल गैमीट को बोला हमने एम्ब्रियोसेक या मेगास्पोर, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा गैमीट था ये मेल गैमीट कहाँ गया, फीमेल गैमीट एंथ्रेडिया के पास ऊपर आके बैठ गया, ठीक है। बस ऊपर आके बैठ गया और इसने क्या पोलन ट्यूब बना ली, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या लिया हमने, क्या हमने कब तक खत्म कर लिया, गैमेटोफाइट। ये हो गया टोटल हमारी गैमेटोफाइट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या सीख लिया टोटल साहब, क्या गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसे बना कुछ, ठीक, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही बना है साहब। ये हमारा फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट आके बैठा है, और यहाँ पे क्या है, इसने देखिए क्या बना है, ये पोलन ट्यूब बना है, ठीक है। इसने क्या बना है, पोलन ट्यूब। और यहाँ पे हमने क्या खत्म कर लिया साहब, यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर लिया कि हमारा क्या हो गया, गैमेटोफाइट। यहाँ तक क्या हो गया, गैमेटोफाइट। अब इसके बाद देखिए, अब स्पोरोफाइट किसे कहते हैं साहब। अब देखिए कि यहाँ पे जो एक ये गैमेट है और ये गैमेट है, ठीक है, एन एन, ठीक, एन एन, ये आपस में मेट करेंगे, ठीक। ये दोनों हैप्लॉइड हैं, ये दोनों हैप्लॉइड हैं, और दोनों हैप्लॉइड मेट करके क्या बनाएंगे साहब, 2n डिप्लॉइड बनाएंगे, ठीक। ये क्या बना दिया, 2n बना दिया, क्या बना दिया, 2n। अब देखिए ये 2n जो है ये, अब इसके पास यहाँ पे देखिए इतनी कहानी तो हो गई, दोनों क्या हो गए, मेट कर गए, ठीक, दोनों क्या कर गए, मेट कर गए। बट अब इसमें क्या है कि एक चीज देखिए, ये दोनों मेट कर गए, 2n बन गया। अब 2n में देखिए यहाँ पे अगर ऐसे ही ये मतलब आगे बढ़ता गया तो इसको क्या कहेंगे, स्पोरोफिटिक। जब ये आगे भी 2n ही बना दे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2n बन जाए, बहुत आगे आने के बाद यहाँ भी ये 2n ही बना है, ठीक है। 2n से 2n ही 2n बनते चले जाए, इसको क्या हमने नाम दिया साहब, इसको हमने क्या कह दिया, स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक। आप गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक अब आसानी से समझ गए होंगे। गैमेटोफिटिक का मतलब है फॉर्मेशन गैमीट का हुआ, और गैमीट का फॉर्मेशन होने के बाद ये जो हमारा मेल गैमीट था या फीमेल गैमीट से मिलने चला गया, ठीक है। उसके घर दरवाजे पे जाके बैठ गया और उसने एक टनल बनाई या इतने ट्यूब डाल दी, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्यूब बन गई, यहाँ पे इसको हमने क्या लिख लिया, गैमेटोफाइट। यहाँ तक हमने कैसे किया, गैमेटोफाइट। अब स्पोरोफाइट में क्या होगा कि यहाँ पे एक गैमीट, यहाँ पे एक गैमीट आके मीट करेंगे, मिल जाएंगे। मिलने के बाद देखिए क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बॉडी बन जाएगी, n से 2n बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा कि यहाँ से 2n बनते चले जाएंगे।
याद करें जब हमने आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सिखाया था, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आपको दो चीजें सिखाई थी। पहली चीज क्या सिखाई थी? माइटोसिस। दूसरी चीज क्या सिखाई थी? मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में एक चीज बताई थी कि माइटोसिस जो हमारे होते हैं वो इक्वेशनल डिवीजन होती है। इक्वेशनल, तो यहाँ पे देखिए हमारी इक्वेशनल डिवीजन ही होती चली जा रही है, 2n के बाद 2n 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 बनती चली जा रही है, ठीक है। बट हमारी क्या है, मियोसिस का मतलब क्या था? मियोसिस का मतलब क्या था कि जितना हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे हमारी क्या होती है, वहां पे क्या यूज होती है? वहां मियोसिस होती है। मियोसिस इसलिए यूज होती है क्योंकि जो हमारा, हमने बताया था कि मियोसिस माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, जैसे दो इधर है तो दो ही आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। बट मियोसिस का मतलब क्या है कि हाफ कर देना, दो का एक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब ये दो इसमें है, दो 2n यहाँ पे डिप्लॉइड, यहाँ पे भी है डिप्लॉइड, यहाँ पे भी है। आगे भी इस चीज को तो आगे भी इसको अपनी जनरेशन बढ़ानी है, आगे भी तो नया प्लांट बनने का, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा साहब? इसको मियोसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगी साहब? यहाँ पे होगी मियोसिस, यहाँ पे क्या होगी? मियोसिस होगी, यहाँ पे होगी मियोसिस। और मियोसिस के बाद यहाँ पे 2n से क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा। मियोसिस का हमने मतलब बताया था कि यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो 2n का क्या होगा? यन। अब ये हमारा जो हैप्लॉइड बॉडी बन गई है, ये जो हमारा हैप्लॉइड नया गैमीट बन गया है, फिर से ये साइकिल ऐसे ही होगी। हैप्लॉइड नया गैमीट बन गया, फिर से ऐसे ही होगी, ठीक है। एक फीमेल और मेल फिर से गैमीट ये करेंगे, फिर ये साइकिल बनेगी, फिर ऐसे ही होता चला जाएगा, ठीक है। गैमेटोफिटिक का स्पोरोफिटिक बन जाएगी। तो अभी तक हमने आपको सिर्फ नॉर्मली बताया गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक का। गैमेटोफिटिक का मतलब इतना था कि ये जो हमारा मेल था और फीमेल था, इसने क्या बनाया? गैमीट्स बनाया। और स्पोरोफिटिक का मतलब क्या था? ये जो हमारे मेल और फीमेल, मेल की क्या बनाएंगे? ये स्पोर बनाएंगे, ठीक है। तो ये स्पोर बनाया, फिर हमारे क्या बन गया? नया गैमीट बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बना? स्पोर बना, ठीक है, स्पोर बना ये, और स्पोर से हमारा फिर क्या बन गया? गैमीट बन गया। मतलब कि गैमेटोफिटिक का मतलब क्या है कि दो गैमीट बनेंगे, और दो गैमीट क्या होंगे? आपस में मेट करेंगे। मेट करने का मतलब सिर्फ आके यहाँ पे उसके घर के बाहर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा, बट डायरेक्ट उससे मिल नहीं पाएगा। उसके लिए क्या करेगा? पोलन ट्यूब बना लेगा। देखिए पोलन ट्यूब बन गई। अब आगे चल के इसमें भी क्या होगा, ये रिप्रोडक्शन में आप सीखेंगे आगे चल के बहुत अच्छे से। अभी हम आपको नॉर्मली से प्यार सिखा रहे हैं, फिर से हम इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा साहब? यहाँ पे हमारा मेल गेमीट और हमारा फीमेल गेमीट आगे चल के फ्यूज करेंगे, हमारा नया स्पोर बनाएंगे, ठीक। तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, 2n बन जाएगी, डिप्लॉइड बॉडी बन जाएगी, ठीक। इसके बाद क्या होगा? आगे भी तो हम इसको सर्वाइव करना है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही प्लांट बन गया, इसको आगे भी तो अपनी जनरेशन बढ़ानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि ऐसा तो है नहीं कि मेटोसिस होती चली जाएगी, उसके लिए क्या होना पड़ेगा? मियोसिस करना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस होगी, ठीक है। मियोसिस होगी। मियोसिस का होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन शो करेगा। तो रिडक्शनल देखिए 2n से यहाँ पे डिप्लॉइड बॉडी से क्या बन गई? हैप्लॉइड बॉडी बन गई, और हैप्लॉइड हमारे नया गैमीट फिर से यही पे फिर से चलेगी। फिर देखिए यहाँ पे नया गैमीट है, फिर फॉर्मेशन गैमीट का होगा। गैमीट के फॉर्मेशन के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा? मेल फीमेल आपस में यहाँ पे तक आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये साइकिल फिर से रिपीट होती चली जाएगी। ये साइकिल हमेशा रिपीट होती चली जाती है, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको सिर्फ नॉर्मल बताया। गैमेटोफाइट का मतलब क्या दिखाया? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। मेल गैमीट को हमने क्या नाम दिया? पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। फीमेल गैमीट को एम्ब्रियोसाइक या माइगास्पोर। इसके मतलब में बताया कि हमारा मेल गैमीट होता है, ये क्या होता है? स्पर्म जो हमारा होता है, क्या मोटाइल होता है, हाथ पैर होते हैं, इसके फ्लैजला होता है। तो ये क्या करेगा? फीमेल गैमेट जो हमारी साइज में बड़ी होती है, जो चल फिर नहीं सकती, उससे मिलने कहा जाएगा उसके घर, ठीक है। तो हमारे आर्किगोनिया एंथ्रीडिया से हमारा कहा जाएगा, आर्किगोनिया में कौन जाएगा? हमारा जो मेल गैमेट है वो आर्किगोनिया में जाएगा, किससे मिलने? फीमेल गैमेट से, ठीक है। फीमेल गैमेट से मिलने किस कौन जाएगा? ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आर्किगोनिया से मिलने कौन गया? मेल गैमेट से। आर्किगोनिया से मिलने कौन गया? मेल गैमेट हमारा कहा गया, फीमेल गैमेट से मिलने गया। फीमेल गैमेट से मिलने गया तो उसके घर के डायरेक्ट उसके रूम तक नहीं जाएगा, वो उसके दरवाजे भी खड़ा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अंडर एंट्री नहीं है भाई, उसको जानता नहीं कोई। फिर क्या होगा? ये क्या करेगा? टनल बनाएगा, ट्यूब बनाएगा, सुराग बनाएगा, सुरंग बनाएगा, गुप्त रास्ता बनाएगा, ठीक है, जैसे कि वहां तक जा सके। ये देखिए फिर यहाँ तक मैंने बताया, बस यहीं तक क्या हुआ? गैमेटोफिटिक खत्म हो, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, प्लस ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट मिल नहीं पाएंगे। मिलना क्या होगा? स्पोरोफिटिक में होगा। उसको क्या कहते हैं? नया स्पोर बनना, मिलकर नया स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड बॉडी बनाएंगे, इसको कहते हैं स्पोरोफिटिक, ठीक है। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट आप नॉर्मली समझ गए, ठीक है। बहुत आसान सी चीजें थी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं थी, और आगे क्लास में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, ठीक है। हालांकि ये सब चीजें हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसको जो हम आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद उसमें प्लांट किंगडम, एनिमल प्लांट किंगडम में टोटल जो 5 के 5 चीजें हैं, इसमें ये बहुत मायने रखती हैं। गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक फिर जो स्टेज होती है, और दूसरी चीज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ठीक है, आज की कहानी यहीं तक। अभी कुछ दिनों तक थोड़ा सा हेल्थ की इशू की वजह से जो है थोड़ा क्लास डिस्टर्ब रही, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, आपको कष्ट होगा इसके लिए, जो है बहुत बहुत हमें भी बुरा लग रहा है, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।